पिछले कई हफ्तों से हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटा 400 एकड़ का हरा भरा इलाका हैदराबाद के शहरी पर्यावरण के भविष्य को लेकर लड़ाई का केंद्र बन गया। प्रदर्शनकारी इसे जंगल कहते हैं, सरकार इसे प्रमुख रियल एस्टेट कहती है और अब अदालतें तय करने में लगी हैं कि ये क्या है। शहर के व्यस्त आईटी कॉरिडोर में जैव विविधता ने समृद्ध कांचागाची बाउली में स्थित यह भूमि सार्वजनिक, राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बन गई, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने आईटी पार्क परियोजना के लिए इसे नीलाम करने की योजना की घोषणा की है। राज्य का दावा है कि इससे 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 5 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक महत्वपूर्ण शहरी जंगल को नष्ट कर देगा और वे पीछे नहीं हट रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बुलडोजरों पर रोक लगाई है। जमीन साफ करने के लिए 50 अर्थ मूवर भेजने के राज्य के कदम से अचानक वृद्धि हुई। विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, 53 छात्रों को हिरासत में लिया गया और कानूनी याचिकाएं दायर की जाने लगी। एक नाटकीय मोड़ में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को इस मुद्दे को स्वतः संज्ञान लिया और स्थिति को खतरनाक बताते हुए सभी वनों की कटाई की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। इससे तेलंगाना सरकार को मंजूरी के पीछे तत्कालीनता को समझने का निर्देश दिया गया और 16 अप्रैल तक एक ग्राउंड रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई। राजनीतिक हलचल जनता के गुस्से को भांपते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने विश्वविद्यालय, नागरिक समाज और छात्र समूहों सहित सभी हितधारकों को परामर्श करने के लिए जल्दी से मंत्रियों की एक समिति बनाई। लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका है। भाजपा और बीआरएस, जो अब विपक्ष में है, दोनों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करने का मौका बनाया और उस पर पर्यावरण बर्बरता और छात्रों की आवाज़ की अनदेखी करने का आरोप लगाया। तेलंगाना के लिए एआईसीसी की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन भी इस सप्ताह विवाद में कूद पड़ी और उन्होंने राज्य से बातचीत करने और आगे कोई भी निर्णय लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पीटीआई से कहा, सरकार को सभी आपत्तियों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि परामर्श जल्द ही शुरू होगा। उल्लेखनीय रूप से समिति के 2 मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और डी श्रीधर बाबू स्वयं यूओएच के पूर्व छात्र हैं। भूमि कानून और विरासत भूमि को लेकर कानूनी लड़ाई 2003 से शुरू हुई, जब तत्कालीनता आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे एक निजी खेल फार्म को सौंप दिया था। कोई प्रगति नहीं होने के बाद 2006 में इसे पुनः प्राप्त कर लिया गया, जिससे मुकदमेबाजी शुरू हो गई, जो अंततः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य के स्वामित्व की पुष्टि करने के साथ समाप्त हुई। लेकिन स्वामित्व मुद्दे का केवल एक हिस्सा है। 400 एकड़ का ये क्षेत्र वन भूमि के रूप में अधिसूचित नहीं है, न ही इसे स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया है। फिर भी ये यूओएच की बड़ी हरित पट्टी का हिस्सा है, जो तेज़ी से शहरीकरण हो रहे आईटी हब में पारिस्थितिक बफर के रूप में कार्य करता है। ऐतिहासिक गोदावरमन फैसले का हवाला देते हुए छात्र, कार्यकर्ता और संरक्षणवादी तर्क देते हैं कि महत्वपूर्ण वन क्षेत्र वाला कोई भी क्षेत्र, भले ही अधिसूचित ना हो, वन की कानूनी परिभाषा के अंतर्गत आता है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए।